हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर डिटरमिनेंट, और आज ये हमारा दूसरा क्लास है। इस क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस गिवन रहेगा तो हम डिटरमिनेंट के हेल्प से किस तरह उसका एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो जिसका तीनों वर्टिसेस गिवन हो, तो मान लेते हैं कि वर्टेक्स ए जो है वो x1 y1 है, वर्टेक्स बी जो है वो x2 y2 है, और वर्टेक्स सी जो है वो x3 y3 है। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों डिटरमिनेंट के मेथड से अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने बोले तो याद रखना है इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होता है वो होता है 1/2 मॉड ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो इस चीज का मॉड जो होता है उसी को वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अगर इसी में आपसे पूछ देगा कि सो दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होगा बच्चों? जब या तो हम ए पॉइंट को बीसी पर ले आए या बी पॉइंट को एसी पर ले आए। अगर हम बी पॉइंट को एसी पर ले आएंगे तो ए बी सी क्या हो जाएगा? एक लाइन में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम बी पॉइंट को एसी पर ले आए तो फिर इसका हाइट 0 हो जाएगा। हाइट 0 हो जाएगा मतलब एरिया 0 हो जाएगा। तो अगर आपको बच्चों प्रूफ करना हो कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होता है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होता है। तो इसका नंबर 2 है 3 पॉइंट्स एबीसी आर कॉलिनियर कब होगा? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये जो है 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, एक आपका थर्ड चीज पूछता है बच्चों जिसमें कि क्या करेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करेगा। एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, आपसे बोलेगा कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। मतलब आपको डिटरमिनेंट का यूज करके इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने बोलेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करता हो उसका इक्वेशन अगर डिटरमिनेंट के मेथड से निकालने बोलेगा तो याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट x1 y1 1 डिटरमिनेंट वो होता है डिटरमिनेंट x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगा बच्चों वही इक्वेशन होता है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करेगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 4.2 में बस ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही अगर क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये इसका 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका वर्टिसेस ये है। पहला पार्ट में पहला वर्टेक्स ये, सेकंड वर्टेक्स ये और थर्ड वर्टेक्स ये है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो पहला पार्ट का अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका जो वर्टिसेस है वो कितना कितना है 1 0, इसके बाद 6 0 और क्या है 4 3। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि बताया है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू
मॉड ऑफ या 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले क्या करना है, फर्स्ट वर्टेक्स को लेना है, क्या है 1 0 फिर 1 लगाना है, फिर सेकेंड वर्टेक्स को लेंगे 6 0 1, फिर थर्ड वर्टेक्स को लेंगे 4 3 1। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा इस ट्रायंगल का एरिया। कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह करते हैं, पहले इसका फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो +1 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, बचेगा 0 -3, तो 0 -3, फिर -0 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट इसमें, ये कॉलम हटेगा 6 -4 +1 को बाहर निकालेंगे, +1 को बाहर निकालेंगे, ये कॉलम हटेगा, होगा 18 -0, तो 18 -0। ठीक है, देखिए 1/2 मॉड ऑफ, ये कितना हो गया बच्चों, देखिए -3, ये तो 0 हो जाएगा, अब +18, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, 18 में गया 3, कितना बचेगा 15 का मॉड। ठीक है, 15 बचेगा, इसका मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ 15। अब मॉड ऑफ 15 क्या होता है बच्चों, 15 ही होता है, पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव रहता है, तो ये होगा 15/2। 15/2 सिंस एरिया है तो इसका लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर क्या हो गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका वर्टिसेस ये तीनों है। पहले का जैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या लिखेंगे 2 7 2 7 1 1 1 1 और फिर 10 8 10 8 1। ठीक है, देखिए तो 1/2 मॉड ऑफ, अब देखिए 2 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट, पहले हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, +2 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट देंगे, पहला कॉलम को बंद करेंगे, होगा 1 -8 1 -8, फिर -7 को बाहर निकालते हैं ब्रैकेट, सेकेंड कॉलम को बंद करेंगे 1 -10 1 -10, फिर +1 को बाहर निकालेंगे, +1 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट देंगे, थर्ड कॉलम को बंद करेंगे 8 -10, तो 8 -10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनली 8 -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, ये कितना बचेगा -7 × 2 -14। यहाँ देखिए बच्चों -9 और -+9 7 जा 63। ठीक है, और यहाँ पर माइनस बचेगा 2। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ पर बच्चों 63 में से -14 और -2 -16 को माइनस करेंगे, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, तो ये 13 में से 6 गया बचेगा 7, 5 में से 1 गया 4, 47 का मॉड, तो 47 का मॉड तो 47 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, सेम देखिए बच्चों इस तरह ही बनेगा। पार्ट 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो हम इसको लेंगे 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा -2 -3 -2 -3 फिर 1, फिर 3 2 1 3 2 1 -1 -8 -1 एंड अगेन 1। ठीक है, देखिए 1/2 मॉड ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइन पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव,
तो प्लस माइनस माइनस टू को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे, फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस और ये होगा -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। ठीक है, फिर बच्चों देखिए माइनस माइनस +3 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर इस सेकंड कॉलम को बंद करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ये हो गया 3, पहले लेफ्ट से 3, फिर माइनस, फिर राइट से -1, तो माइनस माइनस क्या होगा +1। फिर बच्चों +1 को बाहर निकालेंगे, +1 को बाहर निकालेंगे +1 को बाहर निकालेंगे तो ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा -24 और माइनस माइनस +2, -24 +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों देखिए 1/2 मॉड ऑफ देखिए 8 + 2 10 × -2 -20, 3 + 1 4, 4 3 जा 12 +12 और माइनस हो जाएगा ये 22 -22। तो यहां से हो जाएगा बच्चों 1/2 मॉड ऑफ देखिए ये -22 + 12 तो -10 और -20 ये हो जाएगा -30। ठीक है, अब ये बच्चों 1/2 तो मॉड ऑफ होगा -30, तो मॉड का काम क्या होता है नेगेटिव को बदल देना पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 30/2, 30/2 कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सो दैट पॉइंट्स A B C आर कॉलोनियर। तो जैसा कि आपको पहले बताया है कि 3 पॉइंट्स अगर आपके कॉलोनियर शो करना हो तो हम क्या दिखाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 0 होता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो तो 3 पॉइंट्स क्या होता है कॉलोनियर। देखिए, तो हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, पहले इसको लेंगे तो A B + C और 1, फिर B पॉइंट को लेंगे तो इसके लिए होगा B C + A 1, फिर इसको लेंगे C A + B और 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ये चलेगा, मॉड ऑफ चलेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट रॉ को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, +A को बाहर निकालेंगे। अब ये जो A है वो जिस कॉलम में है उसको हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C + A माइनस क्या होगा A + B। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस इसको बाहर निकालेंगे, -B + C को बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये B + C जिस कॉलम में है वो कैंसिल होगा, ये होगा B - C, तो यहां हो जाएगा बच्चों B - C, प्लस इस 1 को बाहर निकालेंगे। अब देखिए ये 1 जिस कॉलम में वो कैंसिल होगा, ये B × A + B, B × A + B और ये हो जाएगा -C × C + A। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 मॉड ऑफ ये होगा A ब्रैकेट में होगा C + A -A - B। ठीक, माइनस ये B + C B - C फॉर्मूला होगा B² - C² प्लस 1 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे AB + B² माइनस होगा C² और माइनस हो जाएगा CA। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये +A - से कैंसिल होगा, यहां पर 1/2 मॉड ऑफ, ठीक है कितना होगा ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AC -AB -B² + C²। ठीक है, और यहां से होगा +AB + B² -C² और -CA। तो देखिए +AC और -AC कैंसिल, -AB + AB कैंसिल, -B² + B² कैंसिल, +C² -C² कैंसिल, तो ये बच्चों बच गया 0। तो 1/2 और मॉड 0 क्या होता है 0, तो 1/2 × 0 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया
0। और हम क्या बताए थे बच्चों कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आए तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होगा, कॉलिनियर। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, ABC आर कॉलिनियर। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें के का वैल्यू को निकालना है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है। इस बार आपके के अननोन है, इसका वैल्यू को निकालना है दोनों पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना है 4, ये तो गिवन है। हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, कितना होगा, फर्स्ट पार्ट को लेंगे तो K0 1, फिर 4 0 1, फिर 0 2 0 2 1। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 मॉड ऑफ, देखिए बच्चों सबसे पहले हम के को बाहर निकालेंगे। के को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, प्लस के को बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट देंगे। के जिस कॉलम में है कैंसिल, ये होगा 0 -1 × 2 2। ठीक है, फिर -0 को बाहर निकालेंगे, -0 बाहर, ये आपका 0 जिस कॉलम में है हटेगा, बचेगा 4 -0 4 -0। ठीक है, +1 को बाहर निकालेंगे, +1 बाहर निकला, कितना बचेगा 1 जिस कॉलम में है कैंसिल, ये होगा 8 -0 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 मॉड ऑफ, देखिए कितना बचेगा यहाँ पर -2 के, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, हटा देते हैं इसे, +8 इक्वल टू कितना होगा 4, -2 के +8 इक्वल टू 4। अब देखिए बच्चों 2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, और इसका मॉड हो जाएगा, तो मॉड ऑफ -2 के +8 इक्वल टू 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मॉड को हटाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि अगर मॉड x इक्वल टू a होता है तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए +1 का मॉड भी a होगा, -1 का मॉड भी a होता है, तो x का वैल्यू या तो +a होगा या तो -a होगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड x इक्वल टू अगर a है तो यहाँ से मॉड को हटाएंगे तो 2k + 8 जो होगा इधर जाकर क्या होगा +-8। अब एक बार बच्चों हम +8 को लेंगे, एक बार -8 को लेंगे, तो यहाँ पर एक बार हम क्या लेते हैं -2k + 8 इक्वल टू +8, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, है ना। जब हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे क्या होगा -2k + 8 इक्वल टू +8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो बचेगा -2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना होगा 0/-2, मतलब k इक्वल टू 0, तो k का एक वैल्यू तो 0 आ जाएगा। अब हम नेगेटिव वैल्यू को लेंगे तो टेकिंग नेगेटिव वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, देखिए -2k + 8 इक्वल टू -8, -2k + 8 इक्वल टू -8, तो -2k इक्वल टू -8 अगर जगह -8 तो -16, माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16, तो k कितना हो जाएगा 8, तो k का वैल्यू बच्चों या तो 0 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आते हैं, देखिए सेम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका पार्ट 2। सेम देखिए बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका भी 4 है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे 1/2 मॉड ऑफ डिटरमिनेंट, इसका होगा -2 0 1, फिर इसको लेंगे 0 4 1, फिर लेंगे 0 k 1
इक्वल टू क्या होगा 4। हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1/2 मॉड ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस, -2 को बाहर निकालेंगे। अब -2 जिस कॉलम में है कैंसिल, ये होगा 4 माइनस के, फिर -0 को बाहर निकालेंगे, माइनस ये जो 0 जिस कॉलम में है कैंसिल, ये हो गया 0 माइनस 0, प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, 1 जिस कॉलम में है वो हटा देंगे, 0 माइनस 0 इक्वल टू कितना होगा 4। तो ये तो बच्चों 0 हो गया, ये 0 हो गया, सारा हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 मॉड ऑफ कितना है -2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -8 प्लस 2k इक्वल टू 4। ये 2 को बच्चों हम उधर भेज देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ -8 प्लस 2k इक्वल टू 8। फिर बच्चे जैसे बताए हैं कि मॉड x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू क्या होगा +-8, तो ये हो जाएगा +-8। तो यहाँ से -8 प्लस 2k इक्वल टू +-8। फिर से देखिए, एक बार हम प्लस साइन को लेंगे, एक बार माइनस साइन को लेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो कितना होगा -8 प्लस 2k इक्वल टू +8, -8 प्लस 2k इक्वल टू +8। ये देखिए बच्चों -8 जाएगा राइट तरफ, हो जाएगा +8, अब +8 तो पहले से है, तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 16, तो देयरफॉर k इक्वल टू हो जाएगा 8। अब हम नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, तो टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू को लेने पर कितना होगा बच्चों -8 प्लस 2k इक्वल टू -8, -8 प्लस 2k इक्वल टू -8, -8 कैंसिल, तो 2k हो जाएगा 0, तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों 0 और 8। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इसका 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में सेम है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ है यूजिंग डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट का यूज करके आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 में कहता है बच्चों कि हमें एक लाइन दिया हुआ है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, 1,2, और इसको b मान लेते हैं 3,6। ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है डिटरमिनेंट का यूज करके। तो फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों कि इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट पहले हम लिखेंगे x y 1, फिर पहला पॉइंट को लेंगे 1 2 1, फिर दूसरा पॉइंट को लेंगे 3 6 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इससे जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, x को बाहर निकालेंगे, पहले हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस x को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे। अब x जिस कॉलम में है कैंसिल होगा 2 - 6, फिर -y को बाहर निकालेंगे, ये क्या ब्रैकेट देंगे, y जिस कॉलम में है कैंसिल होगा 1 - 3, 1 - 3, फिर +1 को बाहर निकालेंगे। अब 1 जिस कॉलम में है इसको हटाएंगे, बचेगा 6 - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 में गया 6, तो -4x, यहाँ पर 1 में गया 3, -2, अब माइनस प्लस 2y, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2y इक्वल टू 4x, 2 से कैंसिल करेगा, देयरफॉर y इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कहता है, इसका पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में कहता है बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो 3 1 से पास करेगा, तो यहाँ पर 3 1 कर लेंगे पहला पॉइंट को, और दूसरा पॉइंट क्या है 9 3, तो हम इसे 9 3 कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों फिर पहले की तरह सिर्फ पॉइंट को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 3 1, और ये हो जाएगा 9 3। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले के जैसा।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों फिर से प्लस एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट, एक्स जिस कॉलम में है हटेगा, ये होगा 1 माइनस थ्री, 1 माइनस थ्री। फिर माइनस वाई को बाहर निकालेंगे, फिर वाई जिस कॉलम में हटेगा, ये हो गया 3 माइनस नाइन, तो 3 माइनस नाइन। प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, अब 1 जिस कॉलम में हटेगा, ये होगा 9 माइनस नाइन, ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस नाइन। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये कितना हो गया 1 माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, 3 माइनस नाइन तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6y, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए बच्चों माइनस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा x, माइनस कॉमन निकाल चुके तो साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 कॉमन है तो 3y इक्वल टू 0। माइनस 2 को हम राइट तरफ भेज देते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0 बाय माइनस 2। तो फाइनली क्या बचेगा बच्चों कि देयरफॉर x माइनस 3y इक्वल टू 0, यही होगा मेरा इक्वेशन ऑफ 9। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें कहता है बच्चों कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, मतलब मेरे पास कोई ट्रायंगल है जिसका एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, जिसका वर्टिसेस है ये 3, तो के का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ, क्या बताएं तो डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहला वर्टेक्स को लेंगे 2 माइनस 6 एक लगाते हैं, फिर सेकंड वर्टेक्स को लेंगे 5 4 1 लगाते हैं, फिर थर्ड वर्टेक्स को लेंगे के 4 1 लगाएंगे इक्वल टू 35 गिवन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ, सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं बच्चों, फर्स्ट रॉ को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट रॉ का जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस 2 को बाहर निकालेंगे, प्लस 2 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट, अब ये 2 जिस कॉलम में हटेगा होगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये तो हट जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 6 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट, अब ये माइनस 6 जिस कॉलम में हटेगा बचेगा 5 माइनस के, ये हो जाएगा 5 माइनस के, प्लस ये प्लस 1 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट, अब ये 1 जिस कॉलम में हटेगा होगा 20 माइनस 4 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 4 के इक्वल टू 35। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 मॉड ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6 5 या 30, 30 माइनस 6 के, प्लस यहाँ होगा 20 माइनस 4 के, 20 माइनस 4 के इक्वल टू 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1/2 मॉड ऑफ, देखिए ये होगा 30 प्लस 2 50 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 के, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 के, 10 के, और इसका बच्चों क्या है मॉड, तो यहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं, तो मॉड, और ये जो 2 है बच्चों राइट तरफ भेज देते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। और जैसा कि बताए थे बच्चों पिछला क्वेश्चन में कि अगर मॉड x इक्वल टू ए होगा तो x का वैल्यू होता है प्लस माइनस ए, तो यहाँ से मॉड को अगर हटाएंगे तो ये कितना होगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब एक बार हम प्लस वैल्यू को लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं बच्चों टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस 70, तो 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस 70, 50 को राइट तो भेजेंगे तो होगा माइनस 10 के इक्वल टू 70 में गया 50 तो 20, तो देयरफॉर के इक्वल टू होगा 20 बाई माइनस 10 तो माइनस 2, तो एक तो के का वैल्यू कितना आया -2। ठीक है, अब हम बच्चों नेगेटिव वैल्यू लेंगे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर कितना होगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू माइनस 70, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू माइनस 70,
उधर भेजेंगे राइट तरफ तो -10 के इक्वल टू -70 और -50 तो -120। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो एक आएगा बच्चों के का वैल्यू -2, दूसरा आएगा के का वैल्यू 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो के का वैल्यू 12 और -2, तो 12 और -2 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों मेरा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।